हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट 247 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो 81 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। जैसे सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल ने दिया है, सुख एवं दुख गणक वेंथम का है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर से संबंधित है, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद एंजल से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका डी सही है, ए सुमेलित नहीं है। बाकी के सब क्या है? सुमेलित है। ये सुमेलित नहीं है, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाता है। और क्वेश्चन आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 में पूछा है। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव सोवियत संघ में मार्क्सवाद के संस्थापक वी.आई. लेनिन ने रखी थी। किसने रखी थी? तो लेनिन ने रखी थी। किसकी? तो लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव। लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव जो आपके सोवियत संघ के मार्क्सवादी जो है विचारक वी.आई. लेनिन, तो इन्होंने रखी थी। और यह सिद्धांत सोवियत संघ के प्रत्येक संविधान में विहित था। जनवादी चीन के साम्यवादी दल और शासन के संगठन के लिए भी यही सिद्धांत अपनाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि दल या शासन के निचले अंग अपने ऊंचे अंगों का निर्वाचन करेंगे। ऊंचे अंग जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी होंगे और निचले अंग अपने से ऊपर अंगों के निर्णय का पालन करने को क्या होंगे? बाध्य होंगे। तो इसी को कहा जाता है लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद। इसमें क्या होता था कि इसका जो होता था कि जो होगा निचले दल, जैसे दल या शासन क्या करेंगे? निचले अंग अपने से ऊपर वाले जो अंग हैं उनका निर्वाचन करेंगे। ऊपर अंग जनसाधारण के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। और नीचे अंग अपने से ऊंचे अंगों के निर्णयों का क्या करते हैं? पालन करने के लिए क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। आगे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन आपका है, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं है, वरना शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है रूसो का, बी है बार्कर का, सी है कैटलिन का, डी है फास्टर का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। यह कथन किसका है दोस्तों? रूसो का है। रूसो का कथन है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं है, वरना शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी है। और यह कथन है जो यह रूसो महोदय का है, रूसो का है। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए यूपी जीडीसी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। प्लेटो जिसे आदर्श राज्य का वर्णन करता है, प्लेटो जिस आदर्श राज्य का क्या करता है? वर्णन करता है, उसके प्रति आदर्श की प्राप्ति तथा न्याय की स्थापना के लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा वह भावनात्मक साधन है जिसके द्वारा शासन समरसता पूर्व राज्य की स्थापना के लिए मानव प्रगति को सही दिशा की ओर उन्मुख कर सकता है। तो ये किसका कथन है? तो प्लेटो का है। प्लेटो कह रहे हैं, प्लेटो ने आदर्श राज्य का क्या किया है? वर्णन किया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि उसके प्रति उसके आदर्श की प्राप्ति तथा न्याय की व्यवस्था के लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो आदर्श न्याय के लिए वो क्या करते हैं? न्याय जो आदर्श राज्य है उसकी प्राप्ति के लिए न्याय की और व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। कौन? प्लेटो। प्लेटो की दृष्टि में क्या है? शिक्षा वह भावनात्मक साधन है जिसके द्वारा शासन
समरसतापूर्वक राज्य की स्थापना के लिए मानव प्रगति को सही दिशा की ओर क्या कर सकता है, उन्मुख कर सकता है। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा का इतना विस्तार से वर्णन किया है और शासकों की शिक्षा को इतना महत्व दिया है कि वह रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा दी है। रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। ऐसा कथन कर रहे हैं रूसो। और किसके बारे में, तो प्लेटो की रचना है रिपब्लिक, उसके बारे में। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह टिप्पणी किसने की थी? अरस्तु ने, बोदा ने, ग्रीन ने, रूसो ने। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा। रूसो आप कर लेंगे। रूसो ने कहा था, थोड़ा सा ही यहाँ पे ये चेंजिंग किया है लैंग्वेज को, तो उसको याद रखिएगा कि थोड़ा सा चेंजिंग करने से अपने आंसर को मत चेंज करिएगा। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? साम्राज्यवाद का किया है, नगर राज्यों के विनाश का समर्थन किया है, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का समर्थन किया है, या डी कह रहा है कि पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है? तो प्लेटो ने पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद का क्या किया है? समर्थन किया है। इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है। प्लेटो ने साम्यवादी योजना को दो भागों में क्या किया? विभक्त किया है, जिसमें पहला संपत्ति का साम्यवाद तथा दूसरा परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद में विभाजन किया है। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है। प्लेटो जो है शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति और परिवार का दोनों का क्या करता है? निषेध करता है। मतलब उनके लिए परिवार और संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा कह रहा है। यह शासक और सैनिक वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य का अभिभावक मानता है। यह जो है प्लेटो, ये शासक और सैनिकों को जो है सामूहिक रूप से क्या मानता है? राज्य का अभिभावक मानता है। प्लेटो का मानना है कि यदि अभिभावक वर्ग के पास परिवार और संपत्ति होगी तो वे अपने कर्तव्य पथ से क्या हो जाएंगे? विचलित हो जाएंगे और आदर्श राज्य का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। ऐसा प्लेटो का मानना है। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन है, पत्नियों एवं संपत्तियों के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। प्लेटो। कौन थे? प्लेटो आप आंसर कर लेंगे। 85 का डी कर लेंगे, प्लेटो आंसर हो जाएगा। अभी हमने ऊपर व्याख्या देखा था। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये आपका डीएसएसबी पीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बीबीओ के साम्यवाद की वकालत किसने की? बीबीओ के साम्यवाद की वकालत किसने की? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। प्लेटो ने की। किसने की है? प्लेटो ने की है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया है? ऑप्शन ए संपत्ति, बी ए पत्नियां, सी ए और बी दोनों, डी ए उपयुक्त में से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर सी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से दोनों, आप आंसर सी कर लेंगे। ए और बी दोनों, संपत्ति और पत्नी दोनों का क्या है? साम्यवाद में विश्वास है। किसका? तो प्लेटो का। आगे चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन नहीं है? प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन नहीं है? इनमें से 3 है, उसके आदर्श राज्य की विशेषता होगी, एक जो न है वो नहीं होगा, वही आंसर होगा। दार्शनिक का शासन, सही बात है। अभिभावक वर्ग की संपत्ति और परिवार का साम्यवाद, ये भी सही बात है। नर नारी के समान अधिकार, ये भी उसका आदर्श राज्य का, ये तीनों विशेषताएं हैं।
पुरुष प्रधान परिवार ये विशेषता नहीं है। पुरुष प्रधान परिवार ये आदर्श राज्य की विशेषता नहीं है। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आदर्श राज्य जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसकी विशेषता क्या है, तो दार्शनिक शासन होना चाहिए, वहां पे दार्शनिक का शासन होना चाहिए, अभिभावक वर्ग की संपत्ति और परिवार का साम्यवाद जो ऊपर बताए वो है, और नर नारी को समान अधिकार दिया जाए, ऐसा आदर्श राज्य की कल्पना करता है कौन, प्लेटो। व्याख्या देख लीजिए। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में पुरुष और स्त्री को समान भूमिका देकर पुरुष प्रधान को अस्वीकार कर दिया है। घर की पहरेदारी में कुत्ते और कुत्तियां का उदाहरण देकर प्लेटो ने कहा कि कुत्तियां कम शक्तिशाली कुत्ते और कुत्ता अधिक शक्तिशाली कुत्ती से हैं, अतः दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वहन भला प्रकार से कर सकते हैं। उसी प्रकार स्त्री और पुरुष भी संरक्षण की भूमिका समान रूप से निभा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। अब इसका जो उदाहरण दिया उसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि घर की पहरेदारी में कुत्ते और कुत्तियां का उदाहरण देकर प्लेटो ने कहा है कि कुत्तियां कम शक्तिशाली कुत्तों से और कुत्ता अधिक शक्तिशाली कुत्तियों से हैं, अतः दोनों का जो क्या है कर्तव्यों का क्या कर सकते हैं, भली प्रकार से निर्वहन कर सकते हैं, ऐसा मानना है। आगे चलते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है, किसका निहित है, उपयोगितावाद का, साम्यवाद का, फांसीवाद का, उपयुक्त सभी का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही हो जाएगा 89 का, डी उपयुक्त सभी का। तो प्लेटो की राजनीतिक चिंतन में बीज किसका निहित है, तो उपयुक्तवाद का भी है, समाजवाद का भी है, फांसीवाद का भी है, तो उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। और ये देखिए हिमाचल प्रदेश परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। प्लेटो की ग्रंथ रिपब्लिक में उक्त सभी धारणाओं का समावेश है। एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा की आवश्यकता उसके उपयोगितावाद की पुष्टि करता है। संपत्ति एवं पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था तथा दार्शनिक राजा का निरंकुश होना क्रमशः साम्यवाद, समाजवाद एवं फांसीवाद का समर्थन है। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है और जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका 2008 में। क्वेश्चन है, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता। राज्य जो है ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरना उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है एम के गांधी, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है प्लेटो। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यह कथन प्लेटो महोदय का है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। न्याय का सिद्धांत प्लेटो के चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि बार्कर भी कहता है कि न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार है। रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा न्याय संबंधी सिद्धांत में है। न्याय वह सूत्र है जो समाज को बांधे रखता है। प्लेटो के अनुसार राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरना उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। तो ऐसा मानना है प्लेटो महोदय का। तो फ्रेंड्स आज इतने ही क्वेश्चन कर पाए हैं, आगे हम कल और लंबा वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा कमेंट करें जिससे मनोबल ऊंचा हो। आप तो कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा ही गलत सही कमेंट किया करिए जिससे कि हम और हौसला बुलंद हो और वीडियो बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि।